प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखा है। यह सदगुरु कबीर साहब के विचारों को धर्म स्वरूप में अभी तक सरकार ने उस तरह की कोई विशेष मान्यता नहीं दी, जबकि हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है और धर्म के रूप में जितने भी धर्म हैं उसमें धर्मनिरपेक्ष धर्म के रूप में सदगुरु कबीर साहब का ही एकलौता ऐसा विचार है जो मानवतावादी इंसानियत पे विचारधारा रखी गई है। इन्होंने एकदम बेबाक आवाज़ों में ही सभी जाति और संप्रदाय को उसके आडंबर के साथ खिलाफ करते हुए मानव धर्म का प्रचार किया था। और आज हमारा ये धर्मनिरपेक्ष कानून होने के बावजूद भी हमारे देश में सदगुरु कबीर साहब के विचारों को धर्म के रूप में मान्यता नहीं है। इसी मान्यता को धर्म के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाने हेतु और सरकार के द्वारा जो भी हमारे साथ सरकारी खर्चे से हमारे संत महात्माओं को हमारे सत्संग के आयोजन को अगर किया जाए और इस पर एक कानून इस तरह का अध्यादेश बन जाए और ऐसी व्यवस्था बनेगी तो आज जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, आज जो अत्याचार बेविचार तरह तरह की जो दुर्भावनाएँ नशा के कारण अपराध के कारण, तो हमारे जो संत महात्माएं हैं इनके साथ जो विचारधारा है यह सात्विक खान पान रहन सहन से लेके जाति व्यवस्था इन तमाम आडंबर सारे चीज़ों के विरुद्ध रहते हैं, जिसके कारण मनुष्य को मानवता की बात बताई जाती है और मानव से मानव को प्यार करने की इंसानियत की बात ही हमारे सदगुरु के धर्म में सिखाई जाती है। अभी जो 2023 में जो जातिगत जनगणना हुई है, इस जनगणना में तमाम 6 धर्मों की बात रखी गई थी, लेकिन हमारे सदगुरु कबीर साहब के धर्मों का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं रखा गया, जिससे हमारे पूरे बिहार प्रदेश में 3 से 4 करोड़ संख्या होने के बावजूद हम उपेक्षित माने गए। और इन्हीं स्थितियों को देखते हुए हम संगठित हुए हैं कि अगर हमारी यह जो विचारधारा है इस तरह से दबती रही तो यह देश और समाज हित में बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। अगर इस विचारधारा को एक सर्वोच्च विचारधारा देते हुए समाज के लिए अगर सरकार इस पर एक अध्यादेश कानून बनाती है और इसको अगर अच्छी स्थिति में इसके दशा और दिशा पर सहयोग करती है तो समाज के लिए ही नहीं अपितु देश के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी। हमने इसी के लिए 18/8/2024 को IMA हॉल में हम आपने सिर्फ अभी इस बार महंतों का एक सम्मेलन रखा है, जिसमें हम सारे 12 शाखाएँ हैं हमारे सदगुरु कबीर साहब के, इन 12 शाखाओं के तमाम सभी महंतों को आयोजित किया है, बुलाया है। और उसके बाद हम एक बड़ा विराट सम्मेलन रखेंगे जिसमें हमारे सारे अनुयायी भक्तगण और गांधी मैदान में लाखों की संख्या में एकत्रित होंगे और हम चाहेंगे कि हमारी आवाज़ सरकार सुने और इस पर तत्पर होकर पहल कर लोकसभा से लेके राज्य सरकारों के भी राज्य बजट से यह अध्यादेश बने जिसमें सदगुरु कबीर साहब के विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। कभी सरकार से बात हुई थी? हाँ, कॉरस्पॉन्डेंस के द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के यहाँ हम लोगों ने कॉरस्पॉन्डेंस किया था। उस पर धन्यवाद आया था कि हाँ इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई विशेष पहल नहीं की गई है। इसी पहल को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने इस आयोजन को रखा है ताकि इस पर कार्य हो और हमारे लिए एक अध्यादेश बने, एक कानून बने, एक बजट बने जिससे समाज को इसका लाभ मिल सके। बांग्लादेश में हो रहा है वह तो किसी भावनाओं से ग्रसित होकर किया जा रहा है। वह जो स्थितियां हैं वह एक वर्चस्व की लड़ाई की बात चल रही है, उसमें जो है वही मानवतावादी विचारधारा नहीं होने के कारण इंसान को अपने स्वरूप में नहीं समझता है, इंसान से इंसान बैर रखता है, इंसान से इंसान दुश्मनी करता है और वो कहता है कि मैं भगवान को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन उसके किताबों में, कुरान में, बाइबिल में, उसके ग्रंथों में, उसके तमाम चीज़ों में, वेदों में, शास्त्रों में, रामायणों में, गीता में लिखा हुआ है जो इंसान से प्यार नहीं करता उससे अल्लाह ईश्वर गॉड भी प्यार नहीं करता। लेकिन ये बातें सिर्फ किताबों तक हैं, धर्म के मानने वाले इसके विरुद्ध चलते हैं। तो कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन जब वो हिंदू वाले किताबों को नहीं मानता, कोई इस्लाम है और कुरान की बातों को नहीं मानता, अगर कोई बाइबिल नहीं मानता और कहता मैं ईसाई हूँ और इस तरह से ग्रंथ को न मानने वाला सिख कहे और अपने आप को
जो भी धर्मावलंबी हैं और उस धर्म की किताबों की बातों को न मानने वाला, तो वो धर्म कहलाता ही नहीं है। बट आज बांग्लादेश जो है वो मानव से मानव के नफरत और अपनी वर्चस्व की लड़ाई है। इस प्रेस वार्ता में कौन कौन लोग शामिल हुए? हमारे दूर दूर से भी लोग आए हैं। हमारे ये चकनूरी पटना सिटी से मेन हमारे महंत मनभंग साहब जी हैं। वैशाली से हमारे महंत रमेश साहब जी हैं। समस्तीपुर से हमारे साधु महंत साधु दास साहब जी हैं। हमारे प्रोफेसर नंदलाल शास्त्री जी हैं। मोतिहारी से प्रमानंद शास्त्री जी आए हुए हैं। इस तरह से तमाम कई जगहों से अभी हम लोग एक छोटी सी प्रेस वार्ता के लिए एकत्रित हुए हैं। मेन हम लोग का जो है 18/8/2024 को कार्यक्रम होना है, उसी की हम एक शुरुआत किए हैं, एक आगाज़ किए हैं। पूरा परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर धर्मवीर भास्कर, पटना।